क्या कृषि क्षेत्र में भारत डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुक जाएगा? क्या ट्रंप के ब्लैकमेल का सामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी कीमत हमारे किसान चुकाने वाले हैं? आज ये मुद्दे मैं आपके सामने क्यों लेकर आया हूं दोस्तों, क्योंकि अगले हफ्ते भारत का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो जा रहा है अमेरिका। और जैसा कि आप इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर में देख रहे हैं, कृषि क्षेत्र पर चर्चा होने जा रही है, जहां पर गतिरोध बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत अपना कृषि क्षेत्र पूरी तरह से खोल दे, मगर इसका सीधा नुकसान हमारे किसानों को होने वाला है। हो सकता है यहां पर रोजमर्रा की जो चीजें हैं उसके दाम कम हो जाएं, मगर हमारे किसान हो जाएंगे बर्बाद। सवाल यह कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के ब्लैकमेल और उसकी धमकी के सामने भारत झुक जाएगा? क्योंकि अब तक हमने क्या देखा है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने डोनाल्ड ट्रंप भारत को टैरिफ किंग कहते हैं, भारत कुछ नहीं कहता। भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर होता है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि व्यापार की वजह से यह युद्ध रुक गया, और अब तक डोनाल्ड ट्रंप 21 बार यह बात कह चुके हैं, मगर भारत खामोश है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमें पाकिस्तान के बराबर लाकर रख दिया है, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री, हमारे विदेश मंत्री खामोश हैं। और अब कृषि क्षेत्र को लेकर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत अपना कृषि क्षेत्र खोल दे। क्या ऐसा होगा? और मैं दरअसल ब्लैकमेल शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, भारत भूल जाइए, अपने सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर यानी व्यापार के मुद्दे में उसका जो सबसे बड़ा साझेदार है कनाडा, उस पर भी निशाना साध रहे हैं। सबसे बड़ी बात, बीजिंग यानी चाइना, जिसके साथ डील हो चुका था, उस पर भी निशाना साध रहे हैं, और वो भी ब्रिक्स समूह की वजह से। वो ब्रिक्स समूह जिसका हिस्सा चीन और भारत दोनों हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स से नाराज हैं, तो ब्रिक्स के बहाने एक बार फिर चीन पर निशाना साधा जा रहा है। सबसे बड़ी बात, और यह अपने आप में बहुत खतरनाक बात है, और यह बतलाती है कि डोनाल्ड ट्रंप की सोच एक तानाशाह की है। डोनाल्ड ट्रंप हर देश के अंदरूनी हालात में दखल दे रहे हैं, और यह कार्यक्रम में मैं आपके सामने 3 मिसालों के जरिए प्रमाणित करने वाला हूं। सबसे बड़ी बात, वो भारत के कृषि क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते हैं, और आप जानते हैं इसके जरिए भारत में अराजकता शुरू हो सकती है। दूसरी बात, वो ब्राजील के अंदर उनके आंतरिक मामलों में दखल दे रहे हैं। तीसरी बात, याद कीजिएगा, उन्होंने यह कहा था कि इस्राइल को, इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार की जो कार्रवाई है उसे बंद करना चाहिए। ये तमाम मुद्दे हैं जिसकी चर्चा की जानी चाहिए। साथ ही इंतजार कीजिए, कृषि क्षेत्र को लेकर डोनाल्ड ट्रंप भारत को क्या चुनौती दे रहे हैं, हम इसकी चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले अपने सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर कनाडा के खिलाफ जो है 35% टैरिफ, जैसा कि CNN की खबर बता रही है। लोग हैरान हैं, क्योंकि इसकी वजह से अमेरिका के अंदर भी अराजकता शुरू हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं यह खबर क्या है जो आपके स्क्रीन पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार देर रात धमकी दी है कि कनाडा से आयात होने वाले सामानों पर 35% का भारी टैरिफ लगाया जा सकता है। यह कदम अमेरिका और उसके अहम व्यापारिक साझेदार कनाडा के बीच चल रही कभी गर्म तो कभी ठंडी व्यापार जंग को और तेज कर सकता है। इसके अलावा NBC न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने इशारा किया कि अमेरिका के दूसरे व्यापारिक साझेदारों पर भी इसी तरह के भारी टैरिफ लगाए जा सकते हैं, भारी टैक्स लगाए जा सकते हैं। दुनिया हैरान है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर पर निशाना साध रहे हैं। वो कनाडा जिसने डोनाल्ड ट्रंप के तमाम बयानों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो सोचिए डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ क्या करेंगे। इंतजार कीजिए दोस्तों, हम उसकी चर्चा करना चाहते हैं। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ट्रंप के इस नए फरमान, इस नए शिगुफे से दुनिया हैरान है, और इस बारे में क्या खबरें मिल रही हैं इस पर भी गौर किया जाए। गुरुवार की यह कार्रवाई ट्रंप की उस उलझी हुई पॉलिसी की ताजा मिसाल है जिसने निवेशकों, व्यापारिक साझेदारों, कंपनियों और आम अमेरिकियों को कंफ्यूज कर रखा है। लोग प्लान बनाते बनाते थक गए हैं, क्योंकि हर हफ्ते नहीं बल्कि कई बार हर घंटे कुछ ना कुछ बदलता रहता है। यह भी साफ नहीं है कि नया टैरिफ कनाडा के सारे सामानों पर लगेगा या सिर्फ उन्हीं कुछ चीजों पर जिन पर अमेरिका पहले से टैक्स लगा रहा है। ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने का ऐलान उस वक्त किया है जब वो बीते हफ्ते में दुनिया के कई नेताओं को चिट्ठियां भेज चुके हैं। उन चिट्ठियों में उन्होंने बताया है कि अगर 1 अगस्त तक
कोई ट्रेड डील नहीं होती तो उनके देश से आने वाले सामान पर कितना टैक्स लगेगा। अब तक ट्रंप ऐसे करीब 2 दर्जन चिट्ठियां भेज चुके हैं। सबसे बड़ी बात, यही धमकी भारत को दी जा रही है। भारत के साथ दिक्कत यह है दोस्तों कि भारत का जो पूरा प्रतिनिधिमंडल है वो शुरू से ही अमेरिका के खिलाफ झुका हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ था दोस्तों, उस वक्त भारत ने अमेरिका को यह पेशकश की थी कि हम कई प्रोडक्ट्स पर से टैरिफ हटा देंगे, यानी कि जहां पना तोहफा कबूल करो। मगर कृषि क्षेत्र, सवाल यही किया जा रहा है दोस्तों कि क्या कृषि क्षेत्र में भारत झुक जाएगा। दोनों देशों के बीच मतभेदों की एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी सूची है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि मेरे किसान बंधु इसके एक एक पहलू पर गौर करें और इंतजार कीजिए। मैं आपको बतलाने वाला हूं कि इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर जो बातचीत चल रही है वो कहां फंसी हुई है। मगर सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं कृषि क्षेत्र में अमेरिका क्या चाहता है और सवाल ये कि क्या भारत झुक जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, डेयरी यानी कि दूध से जुड़ा हुआ सामान आपके स्क्रीन पर। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट खोले, लेकिन भारत इसका जोरदार विरोध कर रहा है। वजह है करोड़ों छोटे किसान इस सेक्टर पर निर्भर हैं और गायों को दी जाने वाली फीड को लेकर धार्मिक संवेदनाएं भी जुड़ी हुई हैं। अमेरिका की डेयरी में अक्सर ऐसे जानवरों से दूध आता है जिन्हें हार्मोन दिए जाते हैं और मांस पर पाला जाता है, जो भारत में न सिर्फ सांस्कृतिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी मंजूर नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी सरकार वो सरकार है जो धर्म के नाम पर आपका वोट मांगती है। तो यहां पर तो हम कम से कम उम्मीद कर रहे हैं कि किसी तरह का समझौता नहीं होगा। इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें, अमेरिका चाहता है कि भारत सोया, मक्का और जानवरों की फीड जैसे जीएम प्रोडक्ट्स का आयात शुरू करे, लेकिन भारत ने ऐसे सामानों पर सख्त बैन लगाया हुआ है। जब तक कि साइंटिफिक क्लियरेंस ना हो, भारत गैर जीएम सर्टिफिकेशन पर अड़ा हुआ है, जिसे अमेरिका अव्यावहारिक मानता है। भारतीय कानून और जनता दोनों जीएम खाने के खिलाफ हैं। इसके अलावा पोल्ट्री और प्रोसेस मीट जो विवाद का विषय बना हुआ है। अमेरिका अपने चिकन और प्रोसेस मीट प्रोडक्ट्स को भारत में बेचना चाहता है, लेकिन भारत को चिंता है कि इससे छोटे पोल्ट्री फार्म वालों को नुकसान होगा और फूड सेफ्टी पर भी असर पड़ेगा। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। चौथा मुद्दा जो विवाद का विषय बना हुआ है वो है एथनॉल और शुगर, यानी एथनॉल और शक्कर। अमेरिका जो एथनॉल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, निर्माता है, चाहता है कि भारत एथनॉल इंपोर्ट पर लगी पाबंदियां हटा दे। लेकिन भारत की चीनी और सोया इंडस्ट्री को डर है कि इससे देसी प्रोड्यूसर्स की कमर टूट जाएगी और जो एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम भारत में चल रहा है वो गड़बड़ा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप सब्सिडी और एमएसपी को लेकर भी किसानों के रुख के बिल्कुल उलट हैं। और गौर किया जाए, अमेरिका को भारत की एग्रीकल्चरल सब्सिडी और एमएसपी सिस्टम से दिक्कत है। उसका कहना है कि यह इंटरनेशनल ट्रेड को बिगाड़ता है, लेकिन भारत इसे किसी भी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि यह करोड़ों किसानों की जिंदगी और फूड सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है। और आप जानते हैं दोस्तों, भारत अब तक का सबसे बड़ा किसान आंदोलन देख चुका है, जिसमें 700 किसानों की मौत हुई थी। तो जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी सरकार कम से कम इस मुद्दे पर पंगा नहीं लेने वाली है। इसके अलावा टैरिफ और नॉन टैरिफ रुकावटें, अमेरिका चाहता है कि भारत उसके सेब, बादाम, अखरोट और क्रैनबेरी जैसी फसलों पर टैरिफ कम करे और लेबलिंग और सर्टिफिकेशन जैसे नियम आसान बनाए।
लेकिन भारत को डर है कि ऐसा करने से बाकी ट्रेड पार्टनर्स की भी यही मांग होगी और देसी किसानों को नुकसान पहुंचेगा। तो देखा आपने, मुद्दा कितना गंभीर है। ऐसे में भारतीय प्रतिनिधिमंडल अगले हफ्ते जा रहा है, जिसका नेतृत्व कॉमर्स सचिव राजेश जायसवाल कर रहे हैं। क्या भारत अपने राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता करेगा? यह आशंका बनी हुई है, क्योंकि अब तक जो बातचीत हो रही है ना दोस्तों, उसमें भारत की कमजोरी और भारत की नरमी साफ तौर पर देखी जा सकती है। और गौर कीजिए, भारत कहां कहां पर नरमी के संकेत दे रहा है। भारत ने कई सेक्टर्स में अमेरिकी प्रोडक्ट्स को बड़ा मार्केट एक्सेस देने की पेशकश की है, लेकिन कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स पर अब भी अपनी पकड़ बनाए रखी है। अमेरिका की तरफ से उम्मीद की जा रही है कि वो भारत के लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स जैसे कपड़ा और जूते चप्पलों पर टैक्स कम करेगा। भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी डील को जल्दबाजी में साइन नहीं करेगा, खासकर जब डेडलाइन मनमानी हो। उसका फोकस है कि नेशनल इंटरेस्ट और शर्तें दोनों बैलेंस्ड हों। अमेरिका ने भारत से आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर टैक्स दोगुना कर दिया है और अब यह 50% हो चुका है। और यही मुद्दा बातचीत में एक बहुत बड़ा अड़ंगा बना हुआ है। और भारत के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो ब्रिक्स देश का हिस्सा है। जी हां, वही ब्रिक्स जिसका हिस्सा चीन भी है और रूस भी। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, चीन उन गिने चुने देशों में से एक है जिसका अमेरिका के साथ समझौता हो गया है। मगर बावजूद इसके, जैसा कि CNN की खबर बता रही है, ट्रंप इज थ्रेटनिंग टैरिफ्स ऑन अ बीजिंग बैक ग्रुप। व्हाट्स गॉट हिम सो वरिड? सरल शब्दों में कहा जाए, ट्रेड डील होने के बावजूद चीन को धमकाया जा रहा है, और वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स इसकी वजह है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि IMF के एक पूर्व सचिव ने भारत की नीयत पर सवाल उठाए थे। उस पूर्व सचिव ने यह तक कहा था कि भारत ब्रिक्स के अंदर अमेरिका का जासूस है, ट्रोजन हॉर्स है, और कई मुद्दों पर भारत की रीढ़ जो है वो कमजोर है। और अब ब्रिक्स को लेकर चीन को अमेरिका धमका रहा है। गौर करें, ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया पर लिखा, जो भी देश ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ खड़ा होगा उस पर टैरिफ लगेगा, कोई छूट नहीं दी जाएगी। यह वो दौर था जब ब्राजील के रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स देशों की बैठक हो रही थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करने गए थे। सबसे बड़ी बात, यहां पर ईरान के विदेश मंत्री अरागची को भी निमंत्रण दिया गया था और ट्रंप को इस बात की मिर्ची भी लगी थी। कुछ दिन बाद ट्रंप ने आगे बढ़ते हुए कहा था कि वो ब्रिक्स को तोड़ना चाहते हैं। कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने कहा, अगर कोई ब्रिक्स का मेंबर है तो सिर्फ उसी वजह से उस पर 10% का टैक्स लगेगा और वो ज्यादा वक्त तक मेंबर नहीं रहेगा। क्या ट्रंप ये इशारा भारत की तरफ कर रहे हैं? ट्रंप जो कह रहे हैं कि मैं ब्रिक्स को तोड़ देना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात, अगर भारत ब्रिक्स से बाहर आ जाएगा तो आपको अंदाजा है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। लोग कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने भारत झुक गया। क्या भारत ऐसा करेगा? क्या वजह है कि IMF के पूर्व प्रमुख भारत के मंसूबों और भारत की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं? और भारत से मेरा मतलब बीजेपी सरकार है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ये सब देख रहे हैं। यही वजह है कि ब्रिक्स के बहाने वो चीन पर निशाना साध रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वो अलग अलग देशों के आंतरिक मामलों में दखल दे रहे हैं। इन दो चेहरों को देखिए दोस्तों, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा और ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो। क्या आप जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई चल रही है उसे रोकना चाहते हैं? और बोल्सोनारो ने क्या किया था? क्योंकि लूला डी सिल्वा चुनकर आए हुए राष्ट्रपति थे और बोल्सोनारो तख्ता पलट करना चाहते थे। ट्रंप बोल्सोनारो के पक्ष में है। क्यों? क्योंकि बोल्सोनारो राइट विंग सोच के हैं, दक्षिणपंथी सोच के हैं, यानी कि ब्राजील के भारतीय जनता पार्टी हैं। यही वजह है कि वो ब्राजील पर 50% टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। गौर किया जाए,
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ब्राजील को धमकी दी है कि 1 अगस्त से उसके सामानों पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाया जाएगा। यह बात उन्होंने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ड सिल्वा को एक चिट्ठी में लिखी, जिसे ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर पोस्ट भी किया। इस चिट्ठी में ट्रंप ने आरोप लगाया कि लूला अपने देश के राइट विंग पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ जो केस चल रहा है वो एक विच हंट है और इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। मगर ब्राजील झुकने को तैयार नहीं है। लूला ड सिल्वा कह रहे हैं कि इस ब्लैकमेल को बंद कीजिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये तमाम देश झुकने को तैयार नहीं है। मेक्सिको पलट कर जवाब देता है, कनाडा पलट कर जवाब देता है, ब्राजील पलट कर जवाब देता है। भारत खामोश रहता है। सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप लगातार हमारी मान अस्मिता पर प्रहार कर रहे हैं। हमें एक आतंकवादी देश के बराबर रख रहे हैं, मगर यहां पर किसी का मुंह नहीं खुलता। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या भारत कृषि क्षेत्र में समझौता करेगा? ट्रंप के ब्लैकमेल के सामने झुकेगा? यह एक अहम सवाल है और इस मुद्दे पर मेरी निगाह लगातार बनी हुई है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।